भारत माता की। क्या बात है, आवाज बहुत कम है यार। भूख लग गई क्या? चलो तो भूख लगे तो जल्दी का काम खत्म कर देते हैं। भारत माता की। ये अब भारतवासियों की आवाज है। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान जनपद पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले, हमेशा इस नांदेड़ खजूरिया जनपद क्षेत्र का आवाज को मजबूती से जनपद पंचायत में रखने वाले आदरणीय पप्पू सिंह जी सिसोदिया साहब, ग्राम पंचायत के हमारे प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय उप सरपंच साहब, आदरणीय प्रकाश जी जैन साहब, आदरणीय भरत जी डॉक्टर साहब, हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय संगीता जी मैडम, आदरणीय रमेश जी डॉक्टर साहब और यहाँ पर उपस्थित गांव से पधारे गणमान्य नागरिक बंधु, मेरे छोटे भैया बहनों, आप सभी को भारतवर्ष के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम 26 जनवरी सन 2026 मना रहे हैं। तारीख भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वैश्विक हालातों की नजर से हम देखें तो विश्व आज बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। विश्व उस दौर से गुजर रहा है जब एक बड़े देश की बड़ी गलती पूरी मानव सभ्यता को मिटा सकती है। विश्व युद्ध आज हमारे मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर भी पूरा विश्व अगर किसी के सामने मुंह उठा करके देख रहा है, आंख लगा करके देख रहा है, तो वो देश है भारत। क्योंकि जब जब पूरा विश्व दहला, जब जब पूरा विश्व दहला, जब जब अनचाही हत्याएं हुई, चीन, रूस, जापान ने भारत से अपनी आस लगाई। इस विश्व युद्ध के इस मुहाने के दरमियान भी भारत आस लगा करके, विश्व भारत से आस लगा करके यह उम्मीद कर रहा है कि शांति का संदेश अगर कहां से मिलेगा तो वो सिर्फ भारत से मिलेगा। और वो क्यों आस लगा रहा है? क्योंकि जब हम बचपन में रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तब हम दादाजी के साथ में मंदिर जाते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां क्या बोलाते हमसे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। जब विश्व के कल्याण की बात हमारे बच्चों को सिखाई जाती है, जब ये बच्चे बड़े होकर के किन्हीं बड़े पदों पर जाते हैं, तब ये कैसे विश्व का बुरा सोच सकते हैं? हम तो मानव सभ्यता को विकसित, विकास और इस पूरी धरती को शांति प्रिय रखना चाहते हैं, इसलिए पूरा विश्व हमारे सामने देख रहा है। आज हमारे जितने भी यहाँ पर भैया बहन बैठे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कर करके इस देश की उन्नति और प्रगति में अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करना। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में जाओ तो डॉक्टर बनकर के अमेरिका मत चले जाना अमेरिका की सेवा करने के लिए। अगर सेवा करना तो भारत के नागरिकों की सेवा करना। आज इतनी बड़ी कोरोना की महामारी हमारे सामने बन करके आई थी, लेकिन वैक्सीन बनाने का काम भारत के डॉक्टरों ने किया। कितनी बड़ी बात है। पूरे विश्व में जो हालात बने, विश्व में कितने लोग मरे, लेकिन भारत के लोगों ने अपने लोगों को कितने अच्छी तरीके से संभाल लिया। इसी तरीके के हालात अगर भविष्य में बने तो हम इसको संभालने का प्रयास करें, क्योंकि आपसे ही इस देश की उम्मीदें जगी है। हम वर्तमान है, आप भविष्य है। हमारा भूत बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मजबूत था। अगर 750 सालों की गुलामी को हम किनारे कर देते हैं तो सन 1192 से पहले का भारत बहुत ही शक्तिशाली भारत रहा है। आप याद करके देखो चंद्रगुप्त मौर्य के काल को, आप याद करके देखो महाराज विक्रमादित्य के काल को, आप याद करके देखो बप्पा रावल जी को। अरे बप्पा रावल जी जब तलवार लेकर के निकलते थे तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं की सेना छोड़ करके भाग जाते थे। हम कोई कमजोर लोग नहीं है। इन 750 सालों के इतिहास जो आपको पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर, वो तो कमजोरी का इतिहास पढ़ाया जाता है। अपने इतिहास को जानो तो सही। आप एक बार अकबर के काल को देखो, पूरा भारत अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था, लेकिन एक चिंगारी मेवाड़ से ऐसी उठी महाराणा प्रताप के रूप में कि अकबर रात को सोता था तो सपने में महाराणा प्रताप आते थे, कहीं से प्रताप नहीं आ गया।
महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक भी उसके सपने में आता था। अरे क्या हवा की रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा था। आप सोचकर तो देखो, जब मुगलों का काल इस भारत को अपने आगोश में ले चुका था, तब एक चिंगारी मराठा साम्राज्य से उठती है जिसका नाम था शिवाजी महाराज। स्वराज्य की सारी बातें इस भारत के लोगों को हिम्मत देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मराठा साम्राज्य की नींव रखी तो ऐसी रखी कि पूरे भारत से मुगल साम्राज्य का समापन हो गया। और एक समय ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य की सत्ता सिर्फ लाल किले के अंदर ही रह गई। इस लाल किले के बाहर मुगल सैनिक तैनात हो गए। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। जब हम बाजीराव मल्हार को याद करते हैं, 33 साल की उम्र में 39 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। आप याद करो महाराणा अमर सिंह जी को, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हुए। हमें उनका इतिहास याद नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ये जो अपना जेब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, मोबाइल, उसको खोल करके देखो विकिपीडिया के ऊपर। महाराणा अमर सिंह जी ने अपने जीवन काल में 36 युद्ध करे और एक भी नहीं हारा। ये कितनी बड़ी बात है। क्या ताली नहीं बनती क्या इसके ऊपर? अपने आप को पहचानने की जरूरत है हमें। सन 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है। 1947 में आजाद होकर के आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कुछ तो बात होगी ना हमारे अंदर, क्योंकि हमारे लिए दुनिया के अंदर कहा जाता है कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से। कोई बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 750 सालों की गुलामी का काल ऐसा काल था कि आप स्वतंत्रता से ये जो यहाँ पर बैठ करके कार्यक्रम कर रहे हैं ना, ये कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। उसके बावजूद भी हमारे देश का इतिहास नहीं उठा। हमारे देश के लोगों ने अपने आप को संभाला, अपने धर्म को संभाला, अपनी संस्कृति को संभाला। आपने एक देश का नाम सुना होगा, यूनान। वहां की संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त हो गई। आपने एक देश का नाम सुना होगा, ग्रीक। उसकी देश की संस्कृति समाप्त हो गई। आपने एक देश का नाम सुना होगा, रोम। रोमन संस्कृति समाप्त हो गई। आपने एक देश का नाम सुना होगा, पर्शिया। आज पारसी लोग समाप्त हो गए। 20,000 पारसी रहते हैं भारत के अंदर, गुजरात के अंदर। लेकिन उसी दरमियान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ हमारा भारत आज विश्व के सामने एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के तैयार हो चुका है। आपको सिर्फ अपने आप को संभालने की जरूरत है, क्योंकि अब अपनी जो लड़ाई होनी है वो विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियों से होनी है, जिसके अंदर सबसे बड़ी महाशक्ति है चीन। अब अपन जो चौथी महाशक्ति तो बन गए अर्थव्यवस्था में, अब हमारा सीधा सामना चीन से होना है। और अब चीन तक दिन में लाएगा कि ये मेरी जगह नहीं ले ले। चीन के बाद में रूस के बाद अमेरिका, और जैसे तैसे कर करके अगर हम भारतीयों ने अपने आप को इसी मजबूती के साथ स्थापित करते रहे तो एक दिन विश्व गुरु के स्थान पर भारत ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि आज अमेरिका की व्यवस्था देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, है ना। डोनाल्ड ट्रंप की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर अपन देखें तो 22 डॉक्टरों की टीम है। इन 22 डॉक्टरों की टीम में 19 डॉक्टर भारत के, कितने? 19 डॉक्टर भारतीय मूल के बच्चे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये उस देश के नागरिक हैं जिस देश के अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है चिकित्सा के नाम पर, तो ये अपने आप को संभाल लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान पूरा हमारे वेदों के अंदर भरा हुआ है। तो इस देश के बच्चे अगर मुझे बुखार भी आया तो ये मेरे को बीमार नहीं होने देंगे। ये विश्व का सबसे शक्तिशाली नागरिक डोनाल्ड ट्रंप कहता है। अब आप विचार करके देख लो कि दुनिया हमारे ऊपर भरोसा करती है, हमें दुनिया के भरोसे पर खड़ा उतरना है। इसीलिए मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। अरे पुकारता है काश्मीर, पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।